क्या सच में राहुल गांधी इंडिया के नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं? ये सवाल हमेशा क्रिटिक्स और सपोर्टर्स की तरफ से एक चर्चा का विषय बना ही रहता है। राहुल गांधी ने मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए। और साल 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद जब से कांग्रेस पार्टी ने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया है, तब से ये डिबेट और भी ज्यादा इंटेंस होने लगी है कि क्या वाकई राहुल गांधी इंडिया के नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पॉलिटिक्स जहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं, हर स्पीच, हर रैली, हर पोस्टर पर पैसा ही पैसा लगता है, लेकिन इसके बाद भी ये गारंटी नहीं होती है कि कुर्सी आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ना 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 ना, धीरे धीरे हौले हौले पूछो जरा सीटों का सवाल। और आज के टाइम पर सिर्फ पॉपुलैरिटी से काम नहीं चलता है। आज के टाइम पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको नंबर्स, स्ट्रेटजी और ग्राउंड नेटवर्क ये सब कुछ चाहिए। और इसी बीच एक नाम हमेशा चर्चा का विषय बना ही रहता है, राहुल गांधी। राहुल गांधी जब बहुत छोटे हुआ करते थे, जब उन्हें पॉलिटिक्स का मतलब भी नहीं पता था, तब से ही वो पॉलिटिक्स की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स को खोते हुए आ रही हैं। पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी और फिर उनके फादर राजीव गांधी पॉलिटिक्स की वजह से बहुत बुरी तरीके से मारे गए। मैं अमेरिका में था, 21 में टेलीफोन आया, पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। जिसका असर राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ पर तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस की वजह से उनकी एजुकेशन भी काफी ज्यादा अफेक्टेड रही। A lot of dreams for my country. I have a lot of belief in my country. पहले तो उन्हें स्कूल चेंज करने पड़े और जब वो बड़े हो गए तो उनको यूनिवर्सिटीज भी चेंज करनी पड़ी और फाइनली उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल यानी कि मास्टर्स ऑफ फिलोसफी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। और इसके बाद साल 2004 में राहुल गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। The Congress party is an extremely powerful system and all that the Congress party needs to do. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने 4 बार लोकसभा के लिए इलेक्शन जीता, लेकिन उनकी जर्नी यहाँ से और भी ज्यादा पेनफुल और स्ट्रगल भरी होने वाली थी, क्योंकि अब राहुल गांधी का सामना बीजेपी के एक ऐसे चेहरे से होने वाला था जिसके पास पॉलिटिक्स की एक बहुत गहरी समझ थी और इसी के साथ आरएसएस जैसे बड़े संगठन का सपोर्ट। और वहीं राहुल गांधी युवा नेता की तरह अपनी जर्नी को शुरू कर रहे थे। और आप लोगों ने उस वक्त नोटिस भी किया होगा कि राहुल गांधी की पब्लिक स्पीचेस में कुछ ऐसे ऑकवर्ड मूवमेंट रहे थे जिसकी वजह से उन्हें आज तक भी मॉक किया जाता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। सच्चाई है। लेकिन देखिए, आप लोग जरा खुद सोचकर देखिए, क्या किसी पब्लिक स्पीचेस में किसी के ऑकवर्ड मूवमेंट, किसी की इंटेंशन या फिर किसी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर सकते हैं? लेकिन देखिए, यहाँ पर बीजेपी ने इसी चीज का फायदा उठाकर वहां पर राहुल गांधी की जो इमेज है ये मेन स्ट्रीम मीडिया में एक पप्पू की तरह डिक्टेट करनी शुरू कर दी थी। नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है, पप्पू को नहीं बनाएंगे। लेकिन आज के टाइम पर राहुल गांधी ऑफिशियल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो कि कांग्रेस के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी वापसी है। और इसी वजह से जो राहुल गांधी है ये बीजेपी के अगेंस्ट एक मुख्य चेहरा बन गए हैं। और अगर आप साल 2024 के इलेक्शन रिजल्ट पर ध्यान दो तो कांग्रेस ने 99 सीट्स को सिक्योर किया। वहीं अगर बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी ने इंडिया अलायंस के साथ 234 सीट से सिक्योर करी। लेकिन देखिए, यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा नारा था कि अब की बार 400 पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लेकिन देखिए, इंडिया अलायंस के साथ सिर्फ 234 सीट ही सिक्योर हो पाई। और ये परफॉर्मेंस साल 2019 के कंपैरिजन में एक मेजर कमबैक था राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ने रायबरेली से कॉन्टेस्ट कर एक बहुत बड़े मार्जिन पर जीत को हासिल किया। अगर आप 2024 के इलेक्शन रिजल्ट पर ध्यान दो तो कांग्रेस ने 99 सीट्स को सिक्योर किया था, वहीं इंडिया अलायंस ने 234 सीट्स को सिक्योर किया था। और इन सबके साथ भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके बाद पद यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर तक चली। अब देखिए, इन सारी की सारी यात्राओं की वजह से राहुल गांधी की जो इमेज है ये अलग ही लेवल में ढल गई थी। एक ऐसा नेता जो धरती पर चलता है, लोगों से बात करता है, 1 बाय 1 उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है। अब देखिए, यहाँ पर एनालिटिक्स का यही मानना है कि इन यात्राओं की वजह से राहुल गांधी की जो इमेज है और कांग्रेस की जो वोट काउंट है ये काफी हद तक इंक्रीज हुई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका।
गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। लेकिन यहाँ पर भी राहुल गांधी के लिए चैलेंजेस कम नहीं थे। साल 2023 में राहुल गांधी को डेफेमेशन केस में गिल्टी पाया गया, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा मेंबरशिप तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दी गई। लेकिन अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन को स्टे कर दिया और उसके बाद राहुल गांधी पहले एमपी बने और आज के टाइम पर राहुल गांधी एलओपी के पोजीशन पर है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर राहुल गांधी की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले आता है नेम एंड रिकॉग्निशन। गांधी परिवार का जो नाम है, ये राहुल गांधी को सबसे पहले नेशनल लेवल की विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा आता है पदयात्रा का एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से राहुल गांधी की जो इमेज है, ये एक बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड नेता की बन चुकी है। लेकिन देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी की जो वीकनेस है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। देखिए, कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, ये काफी वीक है, स्पेशली बीजेपी के कंपैरिजन में। और इंडिया अलायंस के पास 234 सीट्स है, यानी कि 38 सीट्स अभी भी बाकी है। अब देखिए, बिना स्ट्रॉन्ग कोalition के पीएम बनना काफी मुश्किल है। अब देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी के पीएम बनने का जो सबसे रियलिस्टिक वे है, वो यही है कि पहले तो जो ये एनडीए ब्लॉक है, ये स्ट्रॉन्ग बना रहे और मिलकर ये और भी सीट जीते, जिसकी वजह से जो राहुल गांधी है, ये एक स्ट्रॉन्ग पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये निकल कर आता है कि जो कांग्रेस है, ये अपनी टैली सीट को ओपन 50 से ओपन 60 कर ले, जिसकी वजह से जो राहुल गांधी है, ये पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया है, ये काफी टफ है। तो अभी इतना कुछ जानने के बाद आप सभी लोग अपनी ओपिनियन बता सकते हैं कि आप सभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पीएम कैंडिडेट आखिर कौन है।